नॉप्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन, जॉन डन इज अ डैश पोएट। जॉन डन कैसे कवि है? ऑप्शन क्या है? नेचर, प्राकृतिक, मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक, कैविलर, घोड़सवार, रोमांटिक अर्थात प्रेम प्रासंगिक लिखने वाले। तो जॉन डन कैसे कवि है? तो मेटाफिजिकल है, तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेस्ट इज फ्रॉम। जैसा तुम कहती हो उतना प्यार करती हो, जो वैसा प्यार करती हो। इज फ्रॉम ये किससे है अर्थात किस कविता से लिया गया है? एनवर स्नेक, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये किससे लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, तो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। तो जॉन डन प्रस्तुत करते हैं सही को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो आई अपने लिए प्रयोग करते हैं, तो आई क्या है? तो यह है फर्स्ट पर्सन और कैसा है? सिंगुलर नंबर। तो पहला ऑप्शन क्या है? द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। तीसरा, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। चौथा, नन ऑफ दीज। तो ये वक्ता जो अपने लिए आई प्रयोग करते हैं, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। मेरे प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ, ये क्या है अर्थात ये कैसी कविता है? तो डिडक्टिव पोएम, उपदेशक, एलोगोरिकल पोएम, ए लव पोएम, प्रेम प्रासंगिक कविता, नन ऑफ दीज। एलिगोरो एल्गोरिकल पोएम मतलब होता है चित्रात्मक कविता। तो ये कैसी कविता है? तो प्रेम प्रासंगिक कविता है, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, डन इज वेल नोन फॉर हीज। तो जॉन डन वेल नोन मतलब प्रसिद्ध है, फॉर हीज अपने किसके लिए अर्थात कौन कौन सा चीज लिखे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं? तो पहला क्या? सॉन्ग एंड सोनेट्स, गीत और गाथा, सेटायर्स, सेटायर मीन्स क्या होता है? व्यंग अर्थात किसी दूसरी चीज पर बोलना या किसी दूसरे कविता का बुराई करना। सरमस उपदेश, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी इन्होंने लिखे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड फॉर। तो कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डाई स्टैंड फॉर, डाई किसके लिए खड़ा है अर्थात डाई का अर्थ क्या होता है? तो डाई डाई मीन्स क्या होता है? मरना। तो टू डाई क्या हो जाएगा? ए नंबर। और टू पेंट मतलब पेंट करना जिस गजब को कहते हैं, तो वो तो नहीं होगा, तो इसका और सी क्या है? बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी, तो इसका क्या हो जाएगा? टू डाई। नेक्स्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को क्या किया जा सकता? कंपेयर तुलना किया जा सकता है शेक्सपियर के कौन से कविता के साथ? पहला ऑप्शन क्या? ऑल द वर्ड्स स्टेज, विश्व की दुनिया का मंच, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, सच्चे दिमाग की शादी, ब्लो ब्लो द दो विंटर विंड, बहो बहो तुम सर्दी के हवा, नन ऑफ दी। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है? द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कंपोज मतलब होता है संपादित करना, लिखा जाना, यह रचना किया जाना।
तो हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कौन संपादित किए हैं या रचना किए हैं ये लिखे हैं। तो ये है जॉन डन, बी एंड्रयू मार्वेल, सी जॉर्ज हर्बर्ट, डी नन। तो इसमें इसको कौन लिखे हैं, तो जॉन डन, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉन डन वाज द पीनियर ऑफ, तो जॉन डन पीनियर, पीनियर मतलब होता है अग्रदूत, ये शुरुआतक या मार्ग प्रदर्शक, तो जिन्होंने शुरू किया है। तो जॉन डन वाज द पीनियर ऑफ, ये अग्रदूत रहे, क्या चीज शुरू करने वाले मतलब रहे हैं। तो ये है इलिजाबेथन पोएट्री, इलिजाबेथ के समय लिखे जाने वाली कविता। मेटाफिजिकल पोएट्री, आध्यात्मिक कविता। रेस्टोरेशन पोएट्री, पुनरुत्थान वाली कविता। नियो क्लासिकल पोएट्री, नई क्लासिक नृत्य जो होता है उसकी कविता। तो ये अग्रदूत जो रहे कैसी कविता का, आध्यात्मिक कविता का, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, मेटाफिजिकल पोएट्री। नेक्स्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, सोनेट, गथा, तो गथा तो नहीं, ओड, ओड होता है तो किसी को संबोधित करके कविता लिखना। लाइरिक, गावी रूप, गाना के रूप में, संगीत के रूप में। बैलार्ड, लोरी सब जो सुनाता है, पौराणिक गाथा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये कैसे है, तो काव्य रूप में है अर्थात गाना के रूप में गाया जाने लायक, तो काव्य रूप, तो क्या हो जाएगा, ए लाइरिक, तो सी नंबर हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, एड्रेस टू मतलब होता है संबोधित किया जाना, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किससे संबोधित किया गया है, मतलब किसको, किसके ऊपर ये कविता लिखा गया है, तो डॉन सिस्टर, तो जॉन की सिस्टर बहन पर ये लिखा गया है। डॉन्स मदर माँ पर, जॉन डन की माँ पर। डन्स फ्रेंड, जॉन डन के दोस्त पर। और डन्स वाइफ, जॉन डन की पत्नी पर। तो ये किस पे लिखा गया है, वो अपनी पत्नी पर लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, डन्स वाइफ। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन्स, क्या, तो ओकेजन, ओकेजन मतलब होता है अवसर, तो कविता का कौन सा अवसर है, जब स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो को गाया गया है। तो ए नंबर है कंटिनेंटल ट्रिप, महाद्वीपीय यात्रा, स्पेस टूर, अंतरिक्ष यात्रा, वाई एज, ये भ्रमण। तो ये जो यात्रा था ये कहाँ जाना चाह रहे थे, जर्मनी, तो वो कोई सा यात्रा था, कंटिनेंटल ट्रिप था, महाद्वीपीय यात्रा था, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉन डन है रिटन द पोएम, जॉन डन ने कौन सी कविता लिखी है, कौन सा कविता भी पर है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड, कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डैश है हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से। टायर्ड ऑफ, उससे थके हुए हैं। एंग्री विथ, उससे खुद, ये उससे नाराज है या दुखी है। सैड फॉर, के लिए दुखी है। हैप्पी फॉर, के लिए खुश है। तो देखिए, तो उस थके तो नहीं थे, नोट रहता तब तो प्रयोग कर देते टायर्ड ऑफ, ये नहीं होगा। एंग्री विथ, उससे गुस्सा भी नहीं थे, उसके लिए क्या थे, दुखी थे, तो क्या हो जाएगा, सैड फॉर। नेक्स्ट, जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, तो जॉन डन जाना चाहते हैं, लिविंग छोड़कर, हिज वाइफ अपने पत्नी को, बिहाइंड पीछे, तो जॉन डन अपने पत्नी को पीछे छोड़कर कहाँ जाना चाहते हैं, तो वो कहाँ जाना चाहते हैं, तो जर्मनी जाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, तो कहाँ जाना चाहते हैं, जर्मनी। नेक्स्ट, जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, जॉन डन थिंक्स सोचते हैं, दैट की डैश इज सर्टेन क्या चीज है, निश्चित है। डेथ, वर्क, लाइफ, नन ऑफ दी, मृत्यु, काम, जीवन, तो क्या चीज निश्चित है, तो एक मृत्यु निश्चित है, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज
नॉट टायर्ड ऑफ हीज डेज, तो नॉट है टायर्ड ऑफ प्रयोग किया गया। तो जॉन डन वांट्स, जॉन डन चाहते हैं टू गो अवे, दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि, हीज नॉट टायर्ड ऑफ वह नहीं थके हैं, हीज डेज वह किससे नहीं थके हैं, वह दूर जाना चाहते हैं लेकिन वो बिना थके, मतलब वो थके नहीं है, तो किससे नहीं थके हैं, तो ये है मदर फादर बिलव्ड सिस्टर, तो क्या हो जाएगा, बिलव्ड अपने प्रेमिका से थके नहीं है, तो सी नंबर हो जाएगा। द पोएट जॉन डन इज बेटर देन डाइस, कभी जॉन डन क्या है, बेहतर है, किससे है, तो इसमें तुलना किसका किया गया है, मून सन अर्थ स्काई, तो इसमें तुलना मुख्य रूप से क्या किया गया, सन, सन सूर्य से वो जल्द यात्रा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देन द सन, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉन डन फील्स दैट डैश इज वेरी होपलेस, जॉन डन महसूस करते हैं, फील्स महसूस करते हैं, दैट की डैश इज वेरी होपलेस, कौन है जो बहुत ही आशाहीन है, तो वो कौन है, तो ए नंबर क्या, एनिमल जानवर, गोट बकरी, बर्ड चिड़िया, मैन मानव, तो वो महसूस करते हैं कि मानव क्या है, बहुत ही आशाहीन है, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा मैन। डैश हैज बीन डिस्क्राइब एज ए मेटाफिजिकल पोएट, डैश किसको, हैज बीन डिस्क्राइब वर्णित किया गया है, एज के रूप में, किस रूप में, मेटाफिजिकल पोएट आध्यात्मिक कवि के रूप में, तो आध्यात्मिक कवि के रूप में किसे वर्णित किया गया है, तो यह है जॉन कीट्स, बीटीएस इलियट, सी जॉन डन, वाल्ट विटमैन, तो किसे मेटाफिजिकल कवि के रूप में वर्णित किया गया है, तो जॉन डन को, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन वांट्स चाहते हैं, टू ग्लैडली खुशीपूर्वक, एक्सेप्ट स्वीकारना, डेथ मृत्यु, तो कौन खुशीपूर्वक मृत्यु स्वीकारना चाहते हैं, ये नंबर वाल्ट विटमैन, जॉन कीट्स, जॉन डन, टीएस इलियट, कौन चाहते हैं, तो जॉन डन चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डेज नाइट, तो जॉन डन ने देखा है सूर्य को डूबते हुए डेज नाइट, कौन सी रात को, तो डूबते हुए बीता हुआ रात, तो उसको क्या बोलते हैं, यस्टर नाइट, तो ऑप्शन क्या है, टुडे आज की रात, यस्टर नाइट यस्टरडे नाइट मतलब कल की रात, टुमारो आने वाले कल की रात, नन ऑफ दी, तो जब भी डुबा देखा तो एक पहले वाली रात को, तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे नाइट, बीता हुआ दिन मतलब एक दिन पहले, बीता हुआ कल के दिन, रात को उन्होंने डूबते हुए सूरज को देखा था। नेक्स्ट, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन, तो जॉन डन ने एक्सेप्टेड स्वीकार किया, ऑर्डिनेशन दीक्षा, तो उन्होंने दीक्षा कब लिया था, ये 1914, ये 1614, 1615, 1616, 1617, उन्होंने दीक्षा कब लिए थे, तो 1615 में लिए थे, कितने साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में, जन्म कब हुआ था, तो 1572 में, और डेथ मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो 1631 में, ये तीन ईस्वी याद रखेंगे। तो एक तो उन्होंने दीक्षा कब प्राप्त किया, 1615 में, जन्म कब हुआ था, 1572 में, मृत्यु 1631 में, कितने साल जिए, तो इधर 28 और 31 कितना हो जाएगा, 59 साल, और उन्होंने दीक्षा कितने साल की उम्र में लिए, तो 42 साल की उम्र में लिए। ही वॉज बॉर्न इन लंदन, उसका जन्म लंदन में हुआ था, वेन जब, इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली, स्टॉन्चली मतलब दृढ़, तो ही वॉज बॉर्न इन लंदन, उसका जन्म लंदन में हुआ था, वेन जब इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली, इंग्लैंड दृढ़ रूप से क्या था, तो ए कैथोलिक, बी एंटी कैथोलिक, सी हिंदू, डी मुस्लिम, तो जब उनका जन्म हुआ था तो वहाँ एंटी कैथोलिक चल रहा था, अर्थात कैथोलिक धर्म का पूरा विरोध चल रहा था,
कट्टर विरोध चल रहा था, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, एंटी कैथोलिक। जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय इंग्लैंड में कैथोलिक का पूरा विरोध चल रहा था, एंटी कैथोलिक हुआ था। व्हाट इज हिज फैमिली बैकग्राउंड, उसके फैमिली का बैकग्राउंड क्या रहा है। बैकग्राउंड मतलब होता है कि उनके परिवार कौन सा पेशे में रहे हैं। तो ए टीचर, शिक्षक, ट्रेडर, व्यापारी, डॉक्टर्स और डी इंजीनियर्स। तो उसके पूर्वज सब जो रहे हैं, उसका फैमिली का बैकग्राउंड जो रहा है, तो वो क्या रहा है, व्यापारी रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर, ट्रेडर्स। हाउ मेनी ईयर्स डिड ही लिव, कितने साल वो जीवित रहे। तो उसका जन्म कब हुआ था, 1572 में। और मृत्यु कब हुआ था, तो 1631 में। कितने साल जिए, तो घटा देंगे 1631 में 1572, कितना हो जाएगा, 59 साल। तो कितने साल जिए, 59 साल जिए। नेक्स्ट, John Donne was the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called। तो जॉन डन हुआ पीनियर, पीनियर मतलब होता है अग्रदूत, ये शुरुआतक, शुरू करने वाले रहे। ए न्यू काइंड ऑफ लैरिकल, एक नए प्रकार का लैरिकल, लैरिकल मतलब काव्य, ये गाने लायक कविता, काव्य रूप। एंड सेट्रिकल, सेट्रिकल मतलब व्यंग्यात्मक, दूसरों का व्यंग करने वाला, मतलब दूसरे कविता का तुलना करके अच्छा या खराब बताने वाला, उसमें भी अधिकतर खराबी बताने वाला। भास कॉल्ड, उसको क्या कहा गया, तो इसको क्या कहते हैं, मेटाफिजिकल कवि। तो तो इन्होंने जो शुरुआत किए नए प्रकार का कविता का, जो काव्य रूप था और व्यंग्यात्मक था, उसको क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर। जॉन डन इज ए डैश पोएट, जॉन डन कैसे कवि है। तो जॉन डन कैसे कवि है, तो इसका मतलब कहाँ के कवि है, तो ये है अमेरिकन, जर्मनी, ब्रिटिश, इंडियन। तो उसका जन्म कहाँ हुआ था, लंदन इंग्लैंड में। तो वो कैसे कवि हैं, ब्रिटिश। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, कौन तेज यात्रा कर लेगा, किससे, सूर्य से। तो सूर्य से तेज यात्रा कौन कर लेगा, तो इसमें कौन, जॉन डन कहते हैं कि वो सूर्य से जल्द यात्रा कर लेंगे और जल्द ही वापस आ जाएंगे। तो एक क्या है, जॉन डन, बी व्हाइट विटमैन, सी डब्ल्यू एच वुडेन, डी नन ऑफ दीज। तो कौन कहते हैं, जॉन डन। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज जॉन डन विश, जॉन डन की इच्छा क्या है, ये क्या चाहते हैं। तो विश समथिंग, वह कुछ चाहते हैं। विशेष हिज वाइफ, अपनी पत्नी को चाहते हैं। विशेष नथिंग, वह कुछ नहीं चाहते। तो यह उसकी कुछ नहीं इच्छा है, या पत्नी की इच्छा है, या कोई चीज की इच्छा है, तो उसकी कोई चीज की इच्छा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, विशेष नथिंग। हुज टीयर्स आर लाइक रेन, किसके आंसू बारिश के समान है, या बारिश के जैसा है। तो किसके आंसू बारिश के समान है, तो उसकी पत्नी का। तो ये क्या है, हिज वाइफ, जॉन डन, हिज सिस्टर, नन ऑफ दी। तो जॉन डन का नहीं है, उसकी सिस्टर का भी नहीं है, तो उसकी क्या, पत्नी का। तो क्या हो जाएगा, हिज वाइफ्स। हुज साइज आर लाइक विंड इन हाई सीज, तो किसकी साइज है, साइज मतलब होता है सिसकी लेना, किसका सिसकी लेना ऊंची समुद्र में या समुद्री लहरों में हवा लेना के समान है। तो वो किसका है, तो जॉन डन की वाइफ का है। तो ऑप्शन क्या है, डब्ल्यू एच वुडेन, जॉन डन, वाल्ट व्हिटमैन। तो ये तीनों में तो उसकी पत्नी का है, तो क्या हो जाएगा, नन, इनमें से कोई नहीं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या क्या संबोधित किया गया, तो ये किसको संबोधित किया गया है, अर्थात ये किसके बारे में लिखा गया है, तो उसकी पत्नी के बारे में। तो ये क्या है, तो डांस सिस्टर, तो उसकी
बहन के बारे में नहीं है। डैन्स मदर, उनकी माँ के बारे में नहीं है। डैन्स फ्रेंड, उसके दोस्त के बारे में नहीं है। डैन्स वाइफ, उसकी पत्नी के बारे में है। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। डैन्स वाइफ पत्नी के बारे में है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन या पोएट बाय। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ, ये लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? डी.एच. लॉरेंस, कमला दास, जॉन डन, व्हाइट विटमैन। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन डन के द्वारा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉन डन डाइड इन। जॉन डन का मृत्यु कब हुआ है? तो जन्म, तो जन्म कब हुआ था? 1572 में। और मृत्यु 1631 में। तो क्या हो जाएगा, 1631 हो जाएगा। और कितने साल जिए? 59 साल जिए। और इन्होंने दीक्षा कब ली थी? 1615 में। नेक्स्ट, मेंस पावर इज, मानव की शक्ति है। ए स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग मजबूत, पावरफुल शक्तिशाली, अननोन अनजान, नपचन, और वीक कमजोर। तो मानव की शक्ति क्या है? कमजोर है। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पोएट इंटेंस टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन। तो कभी इरादा रखते हैं टू गो, जाने का, ऑन ए लॉन्गर जर्नी, लंबी यात्रा पर। देन, ये तुलना करने में प्रयोग करते हैं। तो किससे लंबी यात्रा पर वो जाने की इरादा रखते हैं, या इरादा करते हैं? तो किससे? इसमें सुर का चर्चा है। तो क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। जॉन डन वाज बॉर्न इन, जॉन डन का जन्म कब हुआ था? तो 1572 में। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम। यह पंक्ति, न ही आशा है कि दुनिया दुनिया मुझे बेहतर प्यार दिखाएगी, इज फ्रॉम, ये है, इज फ्रॉम से है। ये किस कविता से है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर। इनमें से किससे है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिज बिलव्ड से दैट सी हैज ए ग्रेट लव फॉर। हिज बिलव्ड सेज, उसकी प्रेमिका कहती है, दैट की सी हैज ग्रेट लव, वो बहुत प्यार करती है। किसके लिए या किससे? तो जॉन डन से। तो क्या हो जाएगा, जॉन डन, बी। डन स्टडीड लॉ एंड रीड डाइस। जॉन डन ने लॉ का अध्ययन किए, कानून का अध्ययन किए, एंड रीड, और पढ़े। और क्या पढ़े? ए थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, ड्रामा, ड्रामा ही, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, और नोवेल्स, उपन्यास। तो उन्होंने क्या पढ़े थे? थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडर जर्नी इज टेकन फ्रॉम। किंतु विश्वास करें, आई शेल मेक स्पीडर जर्नी, मैं तेज यात्रा कर लूंगा, इज टेकन फ्रॉम से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। तो कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डैश हिज बिलव्ड, वो अपने प्रेमिका से क्या है? फीड ऑफ, फेड ऑफ, कितने होगा, सेड ऑफ से दुखी है, एनोयड विथ से नाराज है, ये भी नहीं होगा। प्लीज विथ, उसके साथ क्या है? खुश है। तो वो अपने प्रेमिका के साथ क्या है? खुश है, उससे थके भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्लीज विथ। नेक्स्ट, डन was forced to leave days without a degree because of his religion। डन was forced, बल दिया गया अर्थात जबरदस्ती किया गया, टू लीव, छोड़ दे, डैश, क्या छोड़ दे? विदाउट ए डिग्री, बिना कोई डिग्री के, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण। क्योंकि ये जिस समय इसका जन्म हुआ था उसमें वो एंटी कैथोलिक चल रहा था, और ये कैथोलिक धर्म से ही थे,
जिसके कारण इस पे बल दिया गया कि वो बिना डिग्री लिए ही कॉलेज को छोड़ दे, यूनिवर्सिटी छोड़ दे। वह यूनिवर्सिटी का क्या नाम था? तो उस यूनिवर्सिटी का नाम था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा? सी। या न्यूटन यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, ऑल ऑफ दिस। तो वो यूनिवर्सिटी का कौन सा था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, हु इज द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम? हु कौन है? ग्रेटेस्ट सबसे महानतम, प्रीचर उपदेशक, ऑफ हिज टाइम अपने समय के। तो अपने समय के सबसे महानतम उपदेशक कौन है? ए क्या है? डी एच लॉरेंस, बी कमला दास, सी जॉन डन, डी वाल्ट व्हिटमैन। तो वो कौन थे? जॉन डन। तो जॉन डन अपने समय में सबसे महानतम क्या थे? उपदेशक थे। इन 1615 at the age of days डन एक्सेप्ट ऑर्डिनेशन इन द इंग्लैंड चर्च। 1615 में कितने साल की उम्र में डन ने एक्सेप्ट किया, स्वीकारा, ऑर्डिनेशन, दीक्षा, इन द एंग्लियन चर्च, एंग्लियन चर्च में? तो 1615 में एंग्लियन चर्च में जॉन डन ने दीक्षा जो लिया, उसमें उसकी आयु कितनी थी? तो उसमें उसकी आयु कितनी थी? 42 वर्ष थी। क्या हो जाएगा? 42। नेक्स्ट, डन ई वेल नोन फॉर हिज। तो जॉन डन वेल नोन मतलब होता है प्रसिद्ध है। तो अपने समय वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भला क्या है? द इलगीज। इलगीज मतलब क्या होता है? शोक कविता, सेटायर्स, व्यंग, सरमन, उपदेश। तो ये सभी लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, हु है नो डिजायर नो सेंस। कौन है जिसे ना ही एक दिमाग है और ना ही सेंस है, समझ है? तो ये किसके बारे में कहते हैं? सूर्य के बारे में। तो क्या हो जाएगा? द सन। वेयरीनेस मीन्स, वेयरीनेस मीन्स मतलब होता है अर्थ। वेयरीनेस का अर्थ क्या है? थकावट। तो थकावट। जेस्ट, जेस्ट मतलब होता है खुशी। डाय मतलब मरना। स्पर्श पंख साधन। टायर्डनेस मतलब क्या? थकावट। तो क्या हो जाएगा? वेयरनेस मतलब थकावट, टायर्डनेस मतलब भी थकावट। नेक्स्ट, फीबल। फीबल मीन्स, फीबल का मतलब क्या होता है? कमजोर। फीबल मतलब क्या होता है? कमजोर। तो फ्रेल, फ्रेल मतलब भी कमजोर होता है। वीक, वीक मतलब भी कमजोर। और डिम मतलब भी कम लाइट, अर्थात कमजोर का ही अर्थ देता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो ऑल। टी एच डबल ई, थी मीन्स इन मॉडर्न स्पेलिंग। तो ये ओल्ड इंग्लिश के शब्द हैं। तो थी मतलब क्या होता है? यू द बोथ नन। तो थी मतलब क्या होता है? यू। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। दो, टी एच ओ यू। दो मीन्स इन मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में दो का मतलब भी क्या होता है? यू द बोथ। तो क्या होता है? यू ही होता है। तो दी रहे या दो, दोनों का मतलब क्या होता है? यू ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? आई कैन ड्राइव नाइदर कार नॉर बाइक। याद रखेंगे, नाइदर के साथ जो प्रयोग होता है वो नॉर प्रयोग होता है। नाइदर के साथ क्या प्रयोग होता है? नॉर। यहाँ तो नो है तो ये नहीं होगा, नाइदर नॉर। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर। आई कैन ड्राइव नाइदर कार नॉर बाइक। तो मैं न ही बाइक चला सकता हूँ और न ही कार चला सकता हूँ। आई कैन स्पीक डैश उर्दू डैश पंजाबी। मैं बोल सकता हूँ। तो ये इसको पेयरिंग शब्द भी बोलेंगे। तो नेदर के साथ क्या आता है? नॉर। आइदर के साथ और। बोथ के साथ क्या आता है? एंड। तो आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ उर्दू पंजाब, और उर्दू पंजाब पंजाबी होगा। तो मैं ना ही उर्दू बोल सकता हूँ ना ही पंजाबी, ये भी सही हो जाएगा। आइदर और मतलब दो में से एक। तो मैं या तो उर्दू बोल सकता हूँ या पंजाबी, ये भी। या तो मैं दोनों बोल सकता हूँ, उर्दू और पंजाबी दोनों। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये तीनों हम प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर। फीबल, फीबल मीन्स क्या होता है? कमजोर। और एंटोना मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक, उल्टा।
तो फीबल मतलब कमजोर, तो कमजोर का उल्टा क्या होगा? मजबूत। वीक मतलब कमजोर, टॉल मतलब लंबा, एल मतलब बीमार, स्ट्रांग मतलब मजबूत। तो कमजोर का उल्टा क्या हो जाएगा? मजबूत। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना, एंटोना मतलब उल्टा, उल्टा। तो विश्वास का उल्टा अविश्वास। तो वीक मतलब क्या होता है? कमजोर। और डिसबिलीव मतलब विश्वास नहीं करना। तो यही हो जाएगा। और इल मतलब कमजोर, स्ट्रांग मतलब मजबूत। फॉर्चून, फॉर्चून मतलब क्या था? भाग्य। या आपके साथ कोई भी चीज, अच्छा चीज घटित होना, उसे क्या बोलते हैं? भाग्य, फॉर्चून। तो वेल्थ मतलब ये धन या भाग्य, इसका मतलब ये होता है गुड लक, अच्छा भाग। चांस, मौका या भाग्य, तो ये तीनों एक ही अर्थ देता है। तो फॉर्चून का मीन्स क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। डी। ए साइड, ए साइड मतलब होता है अलग। ए साइड मतलब अलग होना, किसी एक कोने में होना या अलग होना। सेपरेटली, सेपरेटली मतलब ये क्या होता है? अलग होना। टू वन एंड, एक छोर पे होना, अंत में होना, मतलब क्या? अलग ही होना। बोथ मतलब क्या? दोनों। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। सी नंबर। विच वन आर करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है? तो वेयरीनेस कैसे होता है? WARINESS, वेयरीनेस मतलब थकावट। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट चुनना है तो ज्वाइन, ज्वाइन कैसे होता है? शामिल होना। तो JOIN। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश मेक्स मेंस पावरफुल, क्या चीज है जो मानव की शक्ति को कमजोर बनाती है? तो डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून, भाग्य पर निर्भर होना। डिपेंडेंस ऑन अनफॉर्चून, और भाग्य पर निर्भर होना। डिपेंडेंस ऑन फादर, पिता पर आश्रित होना। डिपेंडेंस ऑन टीचर, शिक्षक पर आश्रित होना। तो मेन हमें कमजोर क्या बनाता है? तो भाग्य पर आश्रित होना। तो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून, भाग्य पर। भाग्य पर अगर हम आश्रित हो गए तो हम क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे। और उसमें लोग क्या होते हैं? अधिकतर असफल ही होते हैं। नेक्स्ट, द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल। तो द पोएट हैज फाउंड, कवि को मिल गया था, अनदर लेडी, दूसरी औरत, हु इज मोर ब्यूटीफुल, जो और अधिक सुंदर थी। तो ये ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू फॉल्स, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। नन। तो ऐसा ट्रू फॉल्स जैसे दिया तो यही दोनों में एक संभावना होता है, ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो कवि को दूसरा औरत मिला था नहीं, तो क्या हो जाएगा? और अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल, जो अधिक सुंदर थी, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द पोएट लव्स हिज बिलव्ड सो इंटेंसली दैट ही विल कम बैक वेरी सून। द पोएट, कवि, लव्स प्यार करते हैं, हिज बिलव्ड अपने प्रेमिका से, सो इंटेंसली इतना ज्यादा, दैट की ही विल कम बैक वेरी सून, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। तो वो बहुत अधिक प्यार करते थे, इसलिए भरोसा भी दिला रहे थे कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो आज यहीं तक। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।